हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको नमस्कार। आज आइए, एक भाई जो है ना मेरे बहुत ख़ास हैं, बहुत ख़ास। उनके भाई के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन नाम नहीं रखूंगा, ठीक है? नाम नहीं रखूंगा, लेकिन किसी का ये रिक्वायरमेंट है कि भाई आप उनका बताओ, क्योंकि पहले से वो जान चुके हैं, जानते हैं। जिस टाइम ये हादसा हुआ था ना, उनको सब मालूम है एक एक चीज़। तो वो बोलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, दोबारा सुनने को दिल कर रहा है, आप ये सुनाओ, इससे लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा। तो मैं सोचता था कि कहीं ये मेरे दोस्त को नहीं बुरा लग जाए। मेरे दोस्त है ख़ास, मेरे उनके भाई की कहानी है। चलिए बता दे रहा हूँ। कोई ऐसा तो गलत है नहीं, ऐसा कोई वो किए नहीं थे गलत, लेकिन हो जाता है कभी कभी समाज में आदमी रह करके गलत संगत में पड़ के ऐसा कर लेता है। तो बताने से भी अच्छा होगा कि और लोग जो सुनेंगे उनको थोड़ा सा इससे मतलब कुछ करने से पहले सोचेंगे, नहीं करना चाहिए ऐसा। बात ऐसा हुआ था ना, ये मुमरा का बात है, ठीक है? मुमरा, ये थाने के पास आता है मुमरा, मुंबई में, ठीक है? वहाँ की बात है। उस टाइम मैं भी वहीं रहता था, काफ़ी टाइम पहले के बात है ये। तो ये मेरे दोस्त जो थे ना, ऐसे तो प्रॉपर ये लोग रहने वाले हैं आजमगढ़ के। अब मालूम ही है कि आजमगढ़ के लोग जो होते हैं धाकड़ होते हैं। ये भी धाकड़ फैमिली से हैं, यानी कि फैमिली इनका थोड़ा है, गांव से भी मजबूत है, यहाँ भी मजबूत हैं, बम्बई में भी वो लोग। तो हुआ क्या था कि ये भाई, नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, ऐसे बोलते जाऊँगा, आप लोग समझते जाना। ये जो मेरा दोस्त है ना, इनका शादी हुआ है बम्बई में ही। अंधेरी के आगे आप जाएंगे तो लोखंडवाला नाम का आप लोग जानते होंगे। जो बम्बई साइड के हैं उनको सबको मालूम है। जो आउट एरिया के हैं, जैसे बम्बई से आगे कहीं के भी, तो लोखंडवाला जितने फिल्मी सितारे हैं ज़्यादातर के उधर ही रहते हैं। तो इनका भी ससुराल उधर ही है। अच्छा घर में इनका भी शादी हुआ है, क्योंकि अच्छे हैं तो अच्छा ही घर में होगा। तो हुआ क्या था, इनके भाई जो थे ना, मुमरे में रहते थे उस टाइम। ये भाई जो थे, ये इनके छोटे भाई, माने 1-2 साल छोटे हैं शायद। तो अब इनके पास पढ़ाई करके छोड़ दिए, बोले मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है, सऊदी जाना है, चाहे दुबई जाना है। तो ये जो मेरे दोस्त थे वो बोलते थे क्या करने जाओगे, इधर कोई बिजनेस करा देता हूँ, रहो। लेकिन बेचारे ये नहीं मानते थे, बोलते नहीं मैं बाहर ही जाऊँगा। वो बाहर आए तो आज देखिए, वो सुपर मार्केट का मालिक है। वो आदमी सुपर मार्केट का मालिक है। 40 से 50 आदमी उनके पास काम करते हैं, खुद उसका ऑनर है वो। तो नसीब कहाँ से कहाँ किसको लाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को भी थोड़ा सा सुन के आप लोग को भी दिल में लगना चाहिए कि हाँ, मेहनत करने से आदमी को कामयाबी मिल जाता है, ठीक है? अब सुनिए हुआ क्या था। जब ये नहीं आए थे दुबई, अभी दुबई में उनका सुपर मार्केट है, तो मुमरा रहते थे। तो मुमरा का उस टाइम में हालात थोड़ा ज़्यादा ख़राब चलता था। नासा नशेड़ी के बारे में ज़्यादा ही वहाँ का थोड़ा सिचुएशन ख़राब चलता था। उधर लोग ज़्यादा लड़के लोग जो हैं, मुमरा में एक से एक लोग हैं, पैसे वाले बहुत ज़्यादा है उधर। अब उनके लड़के कौन बिगड़ता है, ज़्यादा पैसे वाले घर के ही बिगड़ते हैं ना, क्योंकि पैसा है तो स्मैक्स लेते हैं, ना जाने कौन कौन सा ड्रग्स लेते, उतना अपने को भी नहीं मालूम, सिर्फ आदमी सुनता है बस। अब ये बेचारों को थोड़ा सा आदत लग गया था संगत में बैठते बैठते, इनको भी थोड़ा बहुत ही शायद ड्रग्स वगैरह लेना या तो ना जाने कौन सा नशा लेना चालू कर दिए थे। अभी शुरुआत था इनका, अभी इनके दिमाग में वो चढ़ गया नशा। तो ये जो मेरे दोस्त थे, ये अपने ससुराल जा रहे थे, उसी रात का बात है ये। अभी ये अंधेरी स्टेशन तक पहुँचे, जब तक ये जो उनका भाई है छोटा वाला, वो नशा कर लिया था। और नशा करने के बाद उसको दिमाग लग रहा है कि आज ही भर हूँ मैं, आज के बाद मेरा ज़िंदगी ख़त्म, यानी शायद ऐसा उसको फील हो रहा था। उसने क्या किया, कॉल कर दिया अपने अब्बू के पास आजमगढ़ में। तो लड़के का मतलब हमारे दोस्त का अब्बू भी दबंग है ना, गांव से भी दबंग है, बहुत एक जेंटलमैन जैसे थे। मतलब कोई नहीं चाहेगा कि उनको कोई नहीं छका सकता था उनको, मतलब हर लाइन से ब्रिलियंट थे वो। मैंने बहुत दुनिया देखे थे, उनको कोई जल्दी चाहे छका दूँ तो नहीं छकने वाले थे वो, थोड़ा थे दबंग। अब ये लड़का अपने अब्बा को सलाम किया और बोलता है कि अब्बू, ये लास्ट सलाम है आपके साथ, आज के बाद मेरा मुलाकात नहीं होगा आपसे। फिर बोलता अम्मी को फ़ोन दे दो, अब्बू अम्मी को भी दे दो, उससे भी साहब सलाम कर लूँ, आज के बाद मैं आप लोग से नहीं मिलूँगा। अब वो लोग एकदम परेशान हो गए कि ये क्या अचानक बोल रहा है ये। अब उनको नहीं मालूम है कि यानी कि ये नशा वशा कर लिया है।
तो वो लोग बेचैन होकर के अपने बड़े लड़के के पास यानी मेरे दोस्त के पास कॉल किए, तुम किधर हो? तो बोले मैं तो जा रहा हूँ ससुराल। बोले तू ससुराल जा रहे हो और उधर उसके ऊपर कोई गन पॉइंट लगा दिया है, नाम नहीं रख रहा हूँ मैं, पर छोटा भाई बड़ा भाई बोलूँगा, आप समझ जाइएगा आप लोग। उसके ऊपर गन पॉइंट लगा दिया है, किसी ने बोल रहा है कि वो लड़का बोल रहा है कि अभी कभी मैं आखिरी सलाम है, इसका मतलब उसको कोई गन पॉइंट लगा दिया है। तुम जल्दी रिटर्न जाओ, वहाँ भागो, जल्दी जाओ, वहाँ जाओ, मैं भी यहाँ से फ्लाइट पकड़ के आ रहा हूँ जब तक। तो मेरा दोस्त बोला कि आप घबराओ मत, वहीं पे है, मेरा नाम लिया, बोला मंजर भाई वहीं रहते हैं, जितना हम कुछ करेंगे उससे ज़्यादा वो भी कर देंगे। हम उनको कॉल कर रहे हैं, जब तक हम अंधेरी से वापस जा रहे हैं जब तक उनको कॉल कर देते हैं, वो पहुंच जाएंगे मतलब रूम पे हमारे। तो मेरे को कॉल किए, कहाँ हो? मैं बोला रूम पे ही हूँ, रात का टाइम था, 8 बज रहा था। तो बोले ऐसा करो मेरे रूम पे जाओ, वो भाई को लगता है कोई बदमाश लोग आके गन ऑन लगा दिया है, और जाके देखो क्या है, थोड़ा संभालो, सब दौड़ के जाओ, और तुम्हारे साथ जो भी लोग हैं उनको भी लेके जाओ। हमारे साथ उस टाइम 8-10 आदमी एनी टाइम रहते थे मेरे साथ। मैं उनको लेके दौड़ के गया, थोड़ा ही दूर था, 2 मिनट का रास्ता था, एक रोड के क्रॉस करना था। यानी कि हम इधर बिल्डिंग में रह रहे हैं ना, तो सामने बिल्डिंग में वो रहते थे। बस वो 2 मिनट लगा, हम लोग पहुंच गए वहाँ पे। वहाँ जाके देख रहे हैं तो कोई बदमाश नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बदमाश नहीं है। ये क्या किया है लड़का ने कि पूरा बनियान वनियान निकाल दिया है, पूरा सिर्फ एक अंडरवियर था छोटा वाला, बाकी सब कपड़ा निकाल के फेंक दिया था। अंट संट बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, आज नहीं रहूँगा तो आज चले जाऊँगा, तो आज वो कर दूँगा, तो वो कर दूँगा, आखिरी दिन है। मैं भी गया तो यही सुन रहा हूँ सब, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो पहले लगा कि कोई गुंडा उंडा आया है शायद, जिस हिसाब से वो लोग बोले हमको कि कोई गुंडा आके शायद उसको ये कर दिया है, वो बोल रहा है आखिरी टाइम है, मैं मरने जा रहा हूँ। उसी हिसाब से हम लोग दौड़ के गए। वहाँ जाने के बाद दूसरा ही सिचुएशन है, उसके रूम में 3-4 लोग और भी आए थे, उसके रिश्तेदार लोग आजू बाजू रहते थे, वो लोग आ चुके थे। मैं गया तो थोड़ा 5-10 मिनट हमको भी लगा समझने के लिए। फिर मेरे को लगा कि लड़का के पास तो काम धंधा था नहीं, और ये जो दोस्त है ना मेरा, वो डेली उसको 100 रुपया दे के सुबह ऑफिस आ जाता था, 100 रुपया पॉकेट खर्चा देता था। मेरे सामने के बात है, मेरे कहने का मतलब यही है कि 100 रुपया जिसको खर्चा मिलता था पॉकेट खर्चा से 5-6-7 साल पहले, आज वो एक सुपर मार्केट का मालिक है। उसमें काम उम नहीं करता है, वो कोई मैनेजर नहीं है, कुछ नहीं, वो मालिक है उस सुपर मार्केट का। 50 आदमी काम करते हैं उसमें, ठीक है। तो मैं दिल में सोचा कि इसको 100 रुपये रोज़ मेरा दोस्त दे के जाता है, तो 100 रुपये में मेरे को लगा दिल में थोड़ा कि कुछ नशा वशा तो कर लिया क्या, ऐसा मेरे को डाउट हो रहा था। फिर मैं सोच रहा हूँ कि तो 100 रुपये दे के जाता है, 100 रुपये में क्या नशा मिलेगा इसको। शराब अगर पिया रहता तो मुंह महकता है इसका, चाहे कुछ होता। अगर बड़ा कुछ नशा ये करेगा तो उसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, कम से कम 1000, 2000, 5000 चाहिए। ये दिमाग में मेरा दौड़ रहा था, लेकिन मेरे को लग गया कि ज़रूर ये नशा ही किया है कुछ ना कुछ, क्योंकि पहले से कान में भनक आया था, बड़ा भाई ने बताया था कि यहाँ रह रहा है तो थोड़ा गलत संगत पकड़ लिया है, ये फालतू फालतू लोगों के साथ उठता बैठता है, तो इसको मैं सोच रहा हूँ दुबई भेज देने के लिए। मेरे दिमाग में हंट किया कि ज़रूर अब कुछ किया, स्मैक्स वगैरह ले लिया है, कुछ ले लिया ये। मैंने अपना, मेरे साथ जो लड़के लोग आए थे दौड़ के, उनको मैं बोला कि नींबू लेकर आओ तुम लोग। नींबू गड़वा उड़वा के पिलाया उसको, पिलवाया। उतने में फ़ोन पर फ़ोन, उनके अब्बू का फ़ोन आ रहा है आजमगढ़ से कि मेरे पास आ रहा है। वो मेरा दोस्त दे दिया था नंबर की, मंजर भाई हैं, टेंशन मत लीजिए, आप मत आइए वहाँ से, मंजर भाई जब तक संभाल रहे हैं, जब तक मैं भी रिटर्न जा रहा हूँ अंधेरी से। अब उनको क्यों परेशान करने के लिए, यूपी से आजमगढ़ से उनको बुलाया जाए, वो आते आते उनको 2 दिन लगेगा, चाहे दूसरे दिन पहुँचेंगे, जब तक रात भर परेशान रहेंगे, इसलिए हम लोग मना किए। तो हमारा नंबर वो दे दिए थे अपने अब्बू को। वो बार बार मेरे को कॉल कर रहे हैं, बोलते हैं बेटा क्या हुआ, तुम बताओ, सच सच बताना, झूठ बोलना मत, किसी ने गन लगाया है मेरे बेटे के ऊपर, मैं आऊँगा तो ये कर दूंगा, मैं आऊँगा तो कर। क्योंकि वो भी थोड़ा गांव के दबंग थे और थोड़ा उनका दुश्मनी भी चलता था जहाँ तहाँ। अब दबंग लोग का तो दुश्मनी रहता ही है, तो उनको लगता था कि कोई बदला लेने के लिए मेरे बेटे के साथ जाके गन लगा दिया है। तो एकदम हर 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद कॉल कर रहे हैं मेरे को। तो मैं बोला अंकल आप आने को सोचिए मत,
बोलते हैं नहीं, सोचने के तुम बोल रहे हो, मैं बैग लेके निकल गया हूँ, मैं जा रहा हूँ बनारस, जो भी फ़्लाइट पहले मिलेगी वो फ़्लाइट पकड़ के मैं आ रहा हूँ, जितना टाइम लग जाए सुबह तक मैं हाजिर हो जाऊँगा। मैं बोला आप आएंगे, झूठ मूठ के आप परेशान होंगे। कुछ नहीं हुआ है इसको, मैं इसको डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, नीचे ही डॉक्टर है और बोल रहा है, चल रहा है, कोई बदमाश नहीं आया है, कोई नहीं है। आपको यही डर है ना कि कोई गन लगा दिया, कोई गन नहीं लगाया, कोई बीमारी इसको हो गया। हमको जहाँ तक लग रहा है कि कुछ नशा वशा कर लिया है। वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा नशा करता ही नहीं है। हम बोले नहीं करता, आपको दिखा के थोड़ी करेगा वो। नशा नहीं करता है तो फिर ऐसा पूरा कपड़ा वपड़ा निकाल के फेंक दिया है इसने, सिर्फ एक चड्डी पे है ही है, तो नशा नहीं है तो क्या है। मैं बोला तो बेटा तो ऐसा करो, तुम डॉक्टर को दिखाओ। हम बोले कि आप फ़ोन रखेंगे तब तो दिखाऊंगा, आप तो 2 मिनट पे फ़ोन कर रहे हैं मेरे को, हर 2 मिनट पे। मैं निकल गया तो निकल रहा हूँ तो आ रहा हूँ, ये कर रहे हैं। तो हमको तो काम करने दीजिए ना, उसको जो करना है, मैं डॉक्टर से दिखाना है, जो कुछ करना है मेरे को करने दीजिए, टाइम दीजिएगा तब बुक करूँगा ना। तो उतने देर में थोड़े वसीम भाई, वो मेरे दोस्त का भी फ़ोन आ गया। वो बोले कि क्या हुआ। मैं बोला तुम जा रहे हो ना ससुराल, जाओ बेफिक्र होके जाओ, वापस मत आओ वहाँ से, जाओ, कुछ नहीं हुआ, ये नशा किया है। इसको मैंने नींबू पानी पिला दिया हूँ, और नींबू पानी पिलाया हूँ तो अभी इसका नशा 50% उतर गया है नशा। तो मैं बोला कि कुछ खाना मंगाऊँ, खाओगे। तो बोलता हाँ मंगाओ, लेकिन चाइनीज़ मंगाना। हाँ बोले ठीक है, चाइनीज़ ही मंगाता हूँ। तो आजू बाजू में होटल ही भरा हुआ था, मुमरा में तो एक से एक होटल है, सब खाने के मामले में तो मुमरा नंबर 1 है। मैं बोला चलो मैं मंगा दे रहा हूँ, कौन सा होटल से मंगाना है बताओ, वहीं से मंगा देता हूँ तुम्हारे पसंद का खाना। तो मेरे को बोला कि अगर मंगाना है ना तो वो एक कब्रिस्तान है ना वहाँ पे कौसा, वहाँ गेट के सामने एक चाइनीज़ बेचता है ठेले पे, वो ठेला पे बेचता है। वो ठेले वाला से मंगाना तभी खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। अगर होटल से मंगाओगे तो नहीं खाएंगे वो ठेले वाला, क्योंकि ठेला वाला बहुत मशहूर है वो, उसका खाना भी अच्छा होता है। उसका खाने का मतलब चाइनीज़ जो भी आइटम देता है बहुत अच्छा देता है वो। हम बोले हाँ ठीक है, वहीं से मंगा देता हूँ तुम्हारे को। हम लोगों ने नीचे से मंगाया, मैं बोला जा लेकर आओ। मैं दूसरे को भेजा, लेके आए वो लोग, इसको खिलाया पिलाया, नशा इसका टूट गया आधा 1 घंटे के बाद। फिर मैंने अंकल को फ़ोन किया, मैं बोला आप बेफिक्र हो के आप भी सो जाइए, ये कर लिया था नशा, और आप आ रहे थे परेशान होते, आप जब तक आते तब तक ये सब एकदम नशा में उतर जाता ही है, आप परेशान होते आते जाते। तो और बोल रहे हैं कि हम कैसे मान ले कि एकदम सही हो गया, बात कराओ मेरे से। फिर बात उत कराया, सब कुछ कराया। जब अच्छे से बात करने लगा फिर वो नहीं आए, रुक गए। वही लड़का उसके बाद से मतलब 2-4 महीना 6 महीने के बाद से उसके बड़े भाई ने यहाँ भेजे, आया था, कुछ दिन तक काम किया है कंपनी में, ठीक है। वो कंपनी में काम किया है, ऐसा सुपर मार्केट में ही काम किया उसने। फिर वहाँ से उसको हर एक चीज़ का उसको आइडिया मिल गया, माल कहाँ से आता है, कैसे जाता है, कैसे डिलीवरी आता है, कैसे दिया जाता है, कितना पेमेंट देने पर कितना माल कहाँ से आ जाता है, यानी हर थ्योरी वो समझ गया। जितना थ्योरी होता है ना, 2 साल नौकरी किया उसने, मेरे सामने का बात है हर चीज़ ये। वो 2 साल में पूरा थ्योरी रट गया उसने। बाद में उसको मिल गया एक पार्टी, उसने भी बोला कि मेरा पेमेंट रहेगा, मैं पेमेंट लगाता हूँ, तुम्हारा दिमाग रहेगा, और तुम्हारे पास भी जो थोड़ा बहुत पैसा है तुम भी लगा दो, और अपना के खुद के सुपरमार्केट डालते हैं। इसने बोला हाँ ठीक है, मेरे पास तो उतना पेमेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास है, लगाओ, चलाने का मेरा गारंटी है, कहाँ से माल आएगा, कैसे आएगा, वो सब मैं बताऊँगा। दोनों मिल के शुरुआत किए काम को। आज माशाअल्लाह वो लोग, मतलब एक स्थान है उसका, स्थान का मतलब कि अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। ये नहीं कि ऐसा नहीं है टाइम पास वाला पैसा नहीं, अच्छा खासा पैसा कमाता है। अब सैलरी दे रहा है वो 50 आदमी को सुपर मार्केट में, वो कमा रहा है तभी तो दे रहा है ना। 50 आदमी स्टाफ है उसके पास, ठीक है। लेकिन ये भाई जो है ना मेरा दोस्त, ये बड़ा भाई है ना घर में, सबको संभालने में, देखने में। ये बेचारा अपना जेब के त्यों ही रह गया अभी तक। अक्सर होता है घरों में, जो बड़ा भाई होता है ना
की तो बहुत आगे हाई टॉप में निकल जाता है। अगर भाई लोग कमाने लगते हैं, पैसा देने लगते हैं, तो उस पैसे को बेईमानी करके खुद अपने नामों पर करके बड़ा बन जाता है, यानी पैसा वाला बन जाता है। या तो अगर सबको देखते हुए चलता है तो ज्यों के त्यों रहता है। वही हाल इसका है मेरे दोस्त का। ये बेचारा अभी तक कोई सुपरमार्केट का मालिक नहीं हुआ, कोई चीज़ का मालिक नहीं है। ऑफिस अपने देखता है, ऑफिस के संभालता है, बस इतना ही अल्हम्दुलिल्लाह है। ऐसा नहीं है कि किसी के सामने जाके हाथ फैला रहा है, ये कर रहा है। लेकिन सब भाइयों को सेटल कर दिया। 7 भाई है, 7 भाई, और 7 भाई एक से एक हैं एकदम। जहाँ खड़ा होते हैं वहीं एकदम लगता है कि हाँ, एकदम खामे खाम खड़ा हो जाते हैं सब के सब। तो मेरे कहने का मेन मकसद यही है कि नसीब कब किसका कहाँ जाके खुलेगा कोई ठिकाना नहीं है। तो कोई अगर जाना चाहे कि हम बाहर जाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो जाना चाहिए और जाने देना चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं बोलना चाहिए घर वाले को, नहीं तुमको यही करना है। पहले यही मेरा दोस्त उसको आने नहीं दे रहे थे, नहीं 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 तुमको इंडिया में कुछ करना है। इंडिया में शायद करता तो सक्सेस नहीं होता, वही नशा फंसा में फंस जाता और बड़ा ड्रिंकर बन जाता, यही होता सब। लेकिन यहाँ आया तो सब कुछ उसका छूट गया। और अभी आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, मतलब अभी उसके घर में शादी था, यहाँ से गाड़ी लेके गया आजमगढ़। भले 1 महीने के लिए बुक करा के ले गया, लेकिन 10-15 लाख रुपए टैक्स भरा आने जाने का। पानी जहाज से ले गया, शिप से ले गया। पैसा था तब तो किया नहीं इतना, 10 से 15 लाख रुपया भरा उसने, टैक्स भी भरा और आने जाने का खर्च भी भरा। खर्चा भी आनाधून किया, बहन के शादी था। तो यही होता है, पैसा रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए कमाने पर सब लोग जोड़ देना चाहिए। गांव में बस क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट भी अगर खेलो ना तो ऐसा खेलो कि आप कुछ बन सको उसमें। खाली टाइम पास करने वाला क्रिकेट मत खेलो। एक होता है ना टाइम पास वाला, वो टाइम पास वाला कोई भी काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करो तो ऐसा करो कि जिससे आपको आगे कुछ व्यू दिखता रहे कि हम ये हासिल कर सकते हैं, इससे हम बन सकते हैं। देर होता है कोई चीज़ में, देर होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कामयाबी हासिल कर लेना चाहिए। ठीक है, अब ज़्यादा हो जाएगा वीडियो लंबा। भाई साहब, ये मेरा दोस्त का कहनाम नहीं था कि डालो ये, लेकिन एक मेरे खास वो भी दोस्त हैं, वो भी दोस्त खास ही हैं। वो सब जानते हैं, जितना मैं बोल दिया ना, वो बोलते हैं कि तुम्हारे मुंह से बोलने में बहुत अच्छा लगेगा, एक बार बताओ कि दूसरे को भी नसीहत मिले। कि जो आदमी अभी पहला कदम रखा था गलती में, वहाँ से सुधर के अभी जाके सुपरमार्केट का मालिक बन गया है दुबई में। ये रियल बात है, कोई झूठ नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे। फ़िलहाल इसको मैं यहीं से बंद करता हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो एक दूसरे को शेयर भी कीजिए। इससे क्या होगा ना, मोटिवेशन है, यानी कि बनावटी नहीं है, सच है। ये मेहनत किया वो लड़के ने, दिमाग लगाया था, सुपरमार्केट का मालिक है। नहीं तो लोग का ज़िंदगी गुजर जाता है यहाँ नौकरी करते करते करते। दुबई में 20 साल 30 साल नौकरी करते हैं, ज्यों के त्यों घर पर जाते हैं 0/0 ही रहते हैं। जितना पैसा कमा के भेजे रहते हैं, औलाद चाहे भाई खानदान वाले उड़ा के ख़त्म कर दिए रहते हैं। वहाँ जाने के बाद 0/0 होता है। इसने तो 2 साल मेहनत किया, उसके बाद अब सुपरमार्केट का मालिक है। मेरे कहने का मतलब ये है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों को।